अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तानी बॉलिंग का दुनिया में कभी कोई सानी नहीं रहा है। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स के चर्चों की बात करें तो वो पड़ोसी मुल्क से लेकर दुनिया क्रिकेट में जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है, पाकिस्तानी बॉलर्स के चर्चे हर जबान पर सरेआम हैं। पिछले कुछ अरसे की अगर हम बात करें तो शायद पाकिस्तान की बॉलिंग डाउनफॉल का शिकार थी, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तानी बॉलर का नाम जो है वो पड़ोसी मुल्क हो या फिर कोई भी मुल्क जहां पर क्रिकेट खेली जाती है, वहां पर हर क्रिकेट फैन की जबान पर उस्मान तारिक का नाम जो है वो इस वक्त आम हो चुका है। हर बंदा उस्मान तारिक के ऊपर बात कर रहा है, उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के ऊपर जो है वो बात कर रहा है। माजी की अगर हम बात करें तो माजी के अंदर वसीम अकरम हो गए, वकार यूनस हो गए, खास तौर पर इमरान खान हो गए, उसके बाद मोहम्मद आसिफ हो गए, शुएब अख्तर। शुएब अख्तर एक ऐसा नाम है कि जिसकी गूंज आज भी माजी के क्रिकेट के जब दरवाजे खोले जाते हैं तो शुएब अख्तर का नाम उसमें सरे फहरिस्त सामने आता है। बड़े बड़े बल्लेबाज जो हैं शुएब अख्तर को खेलने से कतराते थे। फिर अगर हम बात करें मोहम्मद आसिफ की तो उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था। और उसके बाद जब मोहम्मद आमिर आए तो उन्होंने तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन के रास्ते दिखाए। और अब अगर हम बात करें तो उस्मान तारिक एक ऐसा नाम लिया जा रहा है कि जिनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर चेकिंग का, वट्टे का, और बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये तो खड़े होकर सीधी सीधी बॉल फेंक देता है। अगर कल के मैच की हम बात करें और कैमरॉन ग्रीन के इशारे की बात करें और जिस तरह वो गुस्से से पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, तो पड़ोसी मुल्क में इस वक्त इसके ऊपर बाकायदा तौर पर बात की जा रही है कि उस्मान तारिक जो है वो चेकिंग करते हैं, उस्मान तारिक वट्टा मारते हैं। चेकिंग को अगर हम सिंपल वर्ड के अंदर बात करें तो उसे वट्टा कहा जाता है। वट्टा बॉल जो है उस्मान तारिक कराते हैं। अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर हम बात करेंगे कि आखिरकार उस्मान तारिक वट्टा बॉल करते हैं, चेकिंग करते हैं, या फिर उनका बॉलिंग एक्शन ही ऐसा है। दोस्तों, अगर हम क्रिकेट के अंदर बात करें तो मेरे ख्याल से शुएब अख्तर ने कितनी दफा अपनी बाजू, अपनी एल्बो जो है वो उन्होंने दिखाई है और उससे साफ जाहिर होता है कि शुएब अख्तर जो है उनका बाजू सीधा नहीं है। इसी तरह अगर हम मलिंगा की बात करें, बल्कि इंडिया के खुद एक बॉलर गुजरे हैं कि जिनका एक्शन और उस्मान तारिक का एक्शन समझ लें कि 99% जो है वो बिल्कुल सेम है। अब अगर हम उस्मान तारिक की बात करें, पहली तो बात है कि उनका जो एक्शन है या उनका जो हाथ है वो 15 डिग्री से अंदर है, 15 डिग्री से अंदर है। और आईसीसी का रूल ये कहता है कि अगर किसी बॉलर का हाथ 15 डिग्री से अंदर हो तो भाई वो वटा नहीं हो सकता, वो चेकिंग नहीं हो सकती। दूसरी बात, आपको सबसे अहम चीज बताऊं कि शोल्डर और ये जो आपकी रिस्ट है इसके ऊपर आईसीसी का कोई रूल एंड रेगुलेशंस अभी तक इंप्लीमेंट नहीं है कि भाई आपने इस शोल्डर को या आपने इस रिस्ट को जो है वो रोकना है। अब कल जिस तरह कैमरॉन ग्रीन ये इशारा कर रहे थे, अगर इसकी हम बात करें कि वो रोक कर, तो आप खुद जाकर उस्मान तारिक का जब बॉलिंग एक्शन आप उसमें देख सकते हैं कि उनका हाथ यहां पर रुकता है, लेकिन उसके बाद कहीं पर भी जो उनका हाथ है वो रुकता नहीं है। अगर वो यूं करके एक ही एक्शन से कैरम बॉल कर रहे हैं, एक ही एक्शन से ऑफ स्पिन कर रहे हैं, या एक ही एक्शन से अगर गुगली कर रहे हैं, तो भाई अगर आपसे रीड नहीं हो रहा तो आपको रीडिंग की क्लासेस देनी चाहिए, ना कि आप किसी बॉलर के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दें। और आप अब सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है वो रिपोर्ट हो जाए। तो आपको, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि उस्मान तारिक का एक्शन दो दफा आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जहां पर आईसीसी का बायोमैकेनिक्स लैब है, जी हां आईसीसी का बायोमैकेनिक्स लैब है, वहां से दो दफा 26 डिलीवरीज यानी कि 26 गेंदे जो हैं, अगर T20 की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4 ओवर जो हैं वो उस्मान तारिक वहां पर करा चुके हैं, यानी 4.2 ओवर जो है उस्मान तारिक वहां पर करवा चुके हैं। और उसके बाद अप्रूव्ड हुए हैं आईसीसी से कि पायन एना इनका जो बॉलिंग एक्शन है वो सस्पिशियस नहीं है। अभी कल मैं देख रहा था आकाश चोपड़ा ने भी इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक वीडियो बनाई है, और आकाश चोपड़ा भी अक्सर जो है पाकिस्तानी बॉलर के उस्मान तारिक के ऊपर जो बात करते हैं। रविचंद्र अश्विन ने इनके ऊपर बात किया, हालांकि अश्विन खुद जो था हाथ में बॉल रोकते थे, अश्विन खुद हाथ में जो था बॉल रोकते थे, अश्विन ने इनके ऊपर बात की है। और उस्मान तारिक ने खुल्लम खुल्ला ये बात की है कि भाई अगर किसी को मेरे बॉलिंग एक्शन के ऊपर मसला है
तो पहले वो जाए और जाकर क्रिकेट को सीखे। और मजे की बात है कि उन्होंने बताया कि उनका जब पहली दफा एक्शन रिपोर्ट हुआ तो शेन वॉटसन जो थे उन्होंने उनको बहुत ज्यादा बैक किया। शेन वॉटसन ने उस्मान तारिक को बहुत ज्यादा बैक किया। और अक्सर आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के बॉलर जो कि खास तौर पर जज नहीं किए जाते, जो रीड नहीं होते, उसके अंदर फिर आप सईद अजमल की बात करें, मोहम्मद हफीज की बात करें या जिसकी भी बात करें, तो वो फिर जो है ऑलरेडी रिपोर्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर तो मोहम्मद हफीज ने भी बात की है कि मुझे कॉल आई, सुनील नारायण को कॉल आई, और उसके बाद जो खास तौर पर सईद अजमल को कॉल आई, और उसके अलावा और उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए, जडेजा की बात की, उन्होंने कुलदीप की बात की, अश्विन की बात की कि उन्होंने कहा उनको कॉल नहीं आई थी, पर हरभजन की बात की कि हमें लेकिन जो था वो कॉल आ गई थी कि पायन तो आपका जो बॉलिंग एक्शन है वो ठीक नहीं है। बल्कि अगर हम बुमराह की बात करें तो बुमराह के ऊपर आज भी बात होती है। बुमराह जब यहां से बॉल करते हैं तो उनके ऊपर आज भी बात होती है कि भाई इनका तो वहां पर कहा जाता है उनका बाजू ऐसा है। तो आप अगर उस्मान तारिक के बाजू की बात करें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, अगर कुदरती एक बॉलर का इशू है तो उसके ऊपर अब आईसीसी ये तो नहीं कह सकता इसकी जो बाजू है वो कटवा के सीधी करा दो। तो वो उनका एक नेचुरल एक्शन है और कहीं पर भी वट्टे वाले जो असरात है ना वो नहीं है। अब आप अगर खेल नहीं सकते, अब आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उस्मान तारिक के ऊपर चेकिंग का इल्जाम लगा दें या आप इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि दुनिया आईसीसी भी एक दफा उठ के कहे कि भाई जरा चेक ते कराओ। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं देख रहा था पड़ोसी मुल्क से कहा जा रहा था कि इसको 15 फरवरी वाला मैच ही खिलाएंगे, पाकिस्तानी इसको 15 फरवरी वाला मैच खिलाएंगे और इसको डायरेक्ट हमारे खिलाफ उतारेंगे। भाई हमने तो कल ऑस्ट्रेलिया वाला मैच खिला दिया और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि शायद आज के मैच में भी उनको मौका मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली बहुत अच्छी है कि 2 स्पिनर, रेगुलर स्पिनर आपकी टीम के अंदर जरूर होने चाहिए अगर आपने T20 वर्ल्ड कप जीतना है। और अगर ये दोनों आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो नो डाउट कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक ना पहुंचे, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। और सेकंड चीज उन लोगों के लिए मैं जरूर बता दूं, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत से लोग कह रहे थे कि जी एक्शन रिपोर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा। देखें, आपके पहले जो चेयरमैन होते थे ना वो नजम सेठी साहब होते थे, शहरियार रियाज होते थे, रमीज राजा होते थे, एहसान मानी होते थे। इस दफा आपका जो आईसीसी, आपका जो पीसीबी का चेयरमैन है ना वो मोहसिन नकवी है, वो इंटीरियर मिनिस्टर है, उसका पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक है। वो अगर आपको हाइब्रिड मॉडल के तहत T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खिला सकता है, वो अगर अभी तक आईसीसी की नींदें हराम कर सकता है, तो आप ये बिल्कुल फिक्रमंद हो जाएं कि वो उस्मान तारिक के मामले को लेकर वो खामोश बैठेगा। तो ये चीजें जो है अपने माइंड के अंदर रखें और इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम के ऊपर भरोसा रखें। यही टीम इंशाल्लाह आपको T20 वर्ल्ड कप जितवाएगी भी, ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ भरोसे की बात है। दोस्तों, इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।